उसके साथ साथ शक्ति चली जाती है? शक्ति नहीं रह जाती। और क्या फिर क्या चल जाता? अधिकार चला जाता। अपने हाथ में जो अधिकार रहा वो बाल बच्चों के हाथ चला जाता, बहुओं के हाथ चला जाता है। कोई भी चीज मांग और दे, दे तो दे, नहीं दे बैठ। तो बुढ़ापा एक ऐसी अवस्था है, नीति ने कहा कि विपत्ति और बुढ़ापा और घर की कलह, ये तीनों बराबर होती है। जब विपत्ति आती तो किसी चिंता हो जाती, घर में कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए तो कितना अशांत लगता है। इसी प्रकार से बुढ़ापे में दुख ही होता है। अब ये बुढ़ापे अवस्था, तो इसमें क्या करना चाहिए? तो सहनशीलता। कोई भी कुछ करे सह, जैसा मिल गया सह। शरीर में दुख आ रहा, कष्ट आ रहा, सह, और क्या करो? सहनशीलता बुढ़ापे में जरूरी है। सह और संतोष करना। जैसे हम चाहते वैसा तो हो नहीं सकता। अब सबका अपना अपना मन अलग अलग, इसलिए संतोष करना। जो बुरा आदमी सहता है, संतोष करता है, संतुष्ट रहता है, वो ज्यादा परेशान नहीं रहता। जो बुरा आदमी सह नहीं पाता, संतोष नहीं कर पाता, संतुष्ट नहीं रह पाता, वो परेशान ही होता जाता है। कहा जाता है कि शरीर के दुख जो होते हैं तो दवाई डॉक्टर से ठीक हो जाते हैं, पर मन के दुख अपने आप दवाई डॉक्टर से ठीक नहीं होंगे, वो तो अपने ठीक करने पड़ते हैं। मन में चिंता फिकर शोक बनी रहती है, ये मन के दुख। ये दवाई पानी से दूर नहीं होते, ये कैसे होते हैं? अपने संतोष करने पड़ता है। चलो भाई हमारा समय निकल गया, चलो हमारा प्रारब्ध जैसा है वैसा है, ऐसे कह के जो संतोष से जिंदगी जीता है वो संसार में सुखी रहता है। जो संतोष पूर्वक जिंदगी नहीं जीता, पड़पड़ाता रहता, छिछुझाता रहता, वो अशांत है। तो मैं बताता था कि बुढ़ापे में तीन चीज चली जाती है। एक तो रूप नहीं रहता, दूसरी शक्ति ताकत शरीर में नहीं रहती, तीसरा अधिकार नहीं रहता, सारा अधिकार परिवार में चला जाता। इसलिए बुढ़ापे में चुपचाप बैठे नहीं बैठे, सो गए। और अब शरीर में दुख है तो वो सोच भी तो नहीं बने, सोच भी शरीर दुखते रहता, तो फिर क्या करो? अब से हो जैसे हो वैसे। इसलिए कहा जाता है कि बुढ़ापे के लिए पहले से ही और मन को अच्छा बनाना। जो आदमी अपने मन को अच्छा बना लेता है तो संसार में बुरा हो चाहे जवान हो। जो मन को अच्छा नहीं बना पाता है वो संसार में सुखी नहीं रहता। इसलिए साधु संतों के पास कभी कभी जो है नहीं बैठ पाते, तो कम से कम मन के संतोष बना कर रखें। इसलिए कहा जाता है कि बुढ़ापा है। और आखिरी में फिर कौन अवस्था आती है? पूरा की मृत्यु। सबके तो जितने कर्म भोग पूर्ण होते हैं, कर्म भोग पूर्ण होने पर एकदम सबके शरीर सोच अपने जाना पड़ता है ना। इसलिए कहा जाता है कि सत्संग जो तो संतों का आधार है, ज्ञान का आधार है। सत्संग और ज्ञान के आधार पर तो मन संतोष बनना रहता है, जीवन सुखी हो जाए, ऐसे संत महात्मा बताते हैं। भजन कौन सा गाई थी? दीनी ज्ञान जड़ी, है ना। दीनी ज्ञान जड़ी, क्या उतार रही